ओके, इनहेरिटेंस पैटर्न टेस्ट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछा गया इस टेस्ट में वो था द जीन दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड हाइड द एक्सप्रेशन ऑफ एन अदर जीन इज कॉल्ड। ओके, दो तरह की जीन्स बेटे आपने पढ़ी थी और जीन्स आपको बहुत अच्छे से पता है, वो एक सेगमेंट जो कि आपके ट्रेड्स को कंट्रोल करता है। ओके, दो तरह की आपको पता है कि इस जीन के अंदर पार्टनर्स होते हैं। उन पार्टनर्स को एक अल्फ़ाबेट से आप लिखते हो, एक आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हाइट की बात कर रहे हैं और हाइट के लिए यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल सिंबल यूज़ कर रहे हैं एज का। ओके, जो लॉन्ग हाइट है उसके लिए हम एज की टर्म यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल एज की, और जो शॉर्ट हाइट है उसके लिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं स्मॉल एज की। ओके, दो हमने लेटर्स यूज़ किए। इसी तरह से बाकी सारे ट्रेड्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप ये लेटर्स यूज़ करते हो। अगर आपने कोई डोमिनेंट ट्रेड बताना है तो आप कैपिटल लेटर यूज़ करते हो। अगर आपने कोई स्मॉलर या रिसेसिव ट्रेड बताना है तो उसके लिए आप स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे पूछा गया था, इन दोनों को जो एक पार्टनर्स हैं किसी भी जीन के, इन दोनों को आपको पता है, इन पार्टनर्स को आप कहते हो कि ये अलील्स हैं। ये डोमिनेंट अलील है और ये रिसेसिव अलील है। ओके बेटे, सो यहाँ पे इन दोनों अलील्स की कम्बिनेशन की बेस पे आपने दो तरह की टर्म्स पढ़ी हुई हैं, होमोजाइगोट एंड हेट्रोजाइगोट। होमोजाइगोट मीन्स कि अगर किसी भी जीन के अंदर ये दोनों अलील सेम होंगी। यहाँ पे हमने दो डिफरेंट अलील्स लिखी हैं, एक कैपिटल लिखी है, एक स्मॉल लिखी है, तो ये हेट्रोजाइगोट है। अगर यहाँ पे दोनों अलील्स सेम हैं, सेम की कंडीशन लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दोनों ही कैपिटल एज हैं या दोनों ही स्मॉल एज हैं तो ये आपके होमोजाइगोट होंगे। ठीक है, सो लेकिन अगर ये दोनों अलील्स वेरी कर रही हैं, डिफरेंट हैं, तो ये हेट्रोजाइगोट हैं। ओके, जहाँ पे भी ये डोमिनेंट अलील मौजूद होती है वहाँ पे इसका ट्रेट अपीयर होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे ये दोनों अलील्स हैं लेकिन यहाँ पे ट्रेट कौन सा शो होगा, डोमिनेंट का, जो कि कैपिटल है, और कैपिटल हमने लॉन्ग हाइट के लिए टर्म यूज की थी। क्वेश्चन जो आपको 1 पूछा गया था, जीन दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड हाइड द एक्सप्रेशन ऑफ एन अदर जीन। यहाँ पे ये एज जो अलील है ये अपना एक्सप्रेशन या अपना ट्रेड जो है वो एक्सप्रेस कर रही है, और एज जो स्मॉल एज है इसके ट्रेड को वो हाइड करवा रही है। तो जिसका ट्रेड अपीयर हो रहा है इसे आप डोमिनेंट कहते हो, जिसका ट्रेड हाइड हो रहा है उसे आप रिसेसिव कहते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फिर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा कि वो जीन जो कि हाइड करवा देगी किसी भी और जीन के एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे वो डोमिनेंट जीन है। ठीक है, और जिसको हाइड करवाएगी वो रिसेसिव जीन है। तो डोमिनेंट जीन इज गिवन इन ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द क्रोमोसोम द पोजीशन ऑफ जीन इज कॉल्ड। ओके, सो ये फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर फर्स्ट जीन यहाँ पे इंटेलिजेंस की है, सेकंड जीन इस जगह पे स्किन कलर की है, एंड सेकंड जो जीन इस पोजीशन पे है वो आपकी कोई भी कैरेक्टर ले लेते हैं, हेयर कलर की है। ओके, अब यहाँ पे इंटेलिजेंस की जीन प्रेजेंट है, ये इंटेलिजेंस जीन का लोकस है, उसकी पोजीशन जहाँ पे वो मौजूद होगा। ये लोकस चेंज नहीं होता किसी भी जीन का। ये स्किन कलर का यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये वाला जो एरिया है ये किसका लोकस है, स्किन कलर की जीन का। ये हेयर कलर का है, हेयर कलर की जीन यहाँ पे है, तो ये हेयर कलर की जीन्स का लोकस है। ओके, सो ये आपकी डिफरेंट जीन्स के लोकसेस और लोकस वो पोजीशन जहाँ पे जीन प्रेजेंट होती है। सो क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट ऑप्शन, ऑन द क्रोमोसोम द पोजीशन ऑफ जीन इज कॉल्ड लोकस एंड लोकस इज गिवन इन ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीगर मेंडल वाज बोर्न इन, आपने ईयर याद करना है मेंडल का, बिकॉज मेंडल ने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हमें दी इनहेरिटेंस से रिलेटेड, तो आपको इसकी रिलेटेड इसकी सारी लाइफ की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सो ग्रीगर मेंडल जिस ईयर में बोर्न हुआ था, करेक्ट ऑप्शन बी है 1822। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज। दो तरह की टर्म आप यूज करते हो जब भी आप इनहेरिटेंस का चैप्टर पढ़ते हैं।
जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ओके, जीनोटाइप किसी भी जीन के अंदर कौन सी अलील्स हैं, डोमिनेंट अलील है या रिसेसिव अलील है, वो होमोजाइगोट कंडीशन में है या वो हेट्रोजाइगोट कंडीशन में है, ये सारी टर्म्स आप जीनोटाइप के अंदर पढ़ते हो। जीन्स की स्टडी को आप कहते हो कि ये जीनोटाइप है, ठीक है। सो जीन्स की कंपोजिशन क्या है कि वो स्मॉल लेटर से मीन्स के ये रिसेसिव हैं या डोमिनेंट हैं, वो होमोजाइगोट हैं या वो हेट्रोजाइगस हैं, ये टर्म आप जीनोटाइप में पढ़ोगे। फिनोटाइप मीन्स के जो भी जीन्स वहां पे थी उनका अपीयरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो आपने दो जीन्स लिखी हैं, इन दोनों जीन्स में से आप मुझे बता दें कि इनका अपीयरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगोट कंडीशन है, अपीयर कौन से वाली होगी, डोमिनेंट वाली एंड डोमिनेंट। सो यहाँ पे अपीयरेंस लॉन्ग हाइट है। अगर आप इस वाले जीनोटाइप को देखें तो इस जीनोटाइप में अगर दोनों ही डोमिनेंट अलील्स हैं तो दोनों ही अपने ट्रेड्स को अपीयर करवा देंगे, लेकिन अपीयरेंस कौन सी होगी, यहाँ पे भी लॉन्ग हाइट होगी। यहाँ पे आल्दो हेट्रोजाइगोट था, इसकी जीनोटाइप इससे वेरी कर रही थी, ठीक है। ये हेट्रोजाइगोट है और ये होमोजाइगोट है, इन दोनों की जीनोटाइप वेरी करती है लेकिन इन दोनों की अपीयरेंस सेम है। इट मीन्स कि इन दोनों की जीनोटाइप डिफरेंट है बट इनकी फिनोटाइप सेम होगी। ओके, सो अब यहाँ पे सेकंड वाले को देख लेते हैं। ये एक होमोजाइगोट है, यहाँ पे इसके अंदर दोनों ही रिसेसिव अलील्स हैं और ये रिसेसिव अलील का अपीयरेंस क्या है, शॉर्ट हाइट। ओके, सो जीनोटाइप मीन्स कि आपने इनकी जीन्स को स्टडी करना है और फिनोटाइप मीन्स कि उसकी अपीयरेंस उसकी शॉर्ट हाइट है या उसकी लॉन्ग हाइट है। और जीनोटाइप में आप देखोगे कि कौन सी अलील इसकी शॉर्ट या लॉन्ग हाइट को बना रही है, आइदर वो हेट्रो है या फिर होमोजाइगोट है। सो क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, फिजिकल अपीयरेंस फिर आप क्या बोलोगे, फिनोटाइप एंड फिनोटाइप इज गिवन इन ऑप्शन बी। Question number 5, the naturally occurring phenotype of a typical species called। ओके, क्लास में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी नेचुरल फिनोटाइप्स हैं वो चेंज नहीं हुई हैं, ठीक है। जिस तरह से एक फॉर एग्जांपल आप किसी भी ह्यूमंस को देखते हैं तो किसी भी ह्यूमंस के आपको 2 आर्म्स और 2 लेग्स नज़र आती हैं, तो ये एक नेचुरल स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। नेचुरल स्पीशीज़ को आपने बोला था कि आप वाइल्ड टाइप कहते हो। म्यूटेटेड स्पीशीज कौन सी हैं, जिनके अंदर कोई चेंज आ गया। कोई भी ह्यूमन बीइंग आप देखो उसकी एक टांग है या 2 बाजू हैं, या इसी तरह की कोई और वेरिएशन जो कि आपको बहुत अनयूजुअल लगती है, जो कि आप रियल लाइफ में नहीं देखते, वो फिर म्यूटेटेड होती है, ठीक है ना। सो जो नॉर्मल आप चीज़ देखते हैं जो नेचुरल होती है वो वाइल्ड टाइप होती है। तो फिर नेचुरल फिनोटाइप को आप क्या कहते हो कि वो वाइल्ड टाइप है, एंड वाइल्ड टाइप इज गिवन इन ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। Okay, question number 6. If an organism has 2 identical genes for a given trait, it is said to be as। अभी यहाँ पे हमने बात की और क्लास में भी काफ़ी बात की हुई है कि अगर किसी भी जीन की जो ट्रेट्स हैं, जो अलील्स की आप बात करते हो, अगर वो सेम हैं तो उसे आप होमोजाइगोट कहते हो, और अगर डिफरेंट हैं तो उसे आप हेट्रोजाइगोट कहते हो। बिकॉज यहाँ पे सेम का पूछा गया है तो आप करेक्ट ऑप्शन क्या मार्क करोगे, ऑप्शन ए। Okay, question number 7, a population in which many different alleles contributing in phenotypes of any number of population। Okay, so अब यहाँ पे आपने जो एग्जांपल ली थी, यहाँ पे किसी भी जीन की 2 अलील्स हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। ये जो अभी आपसे टर्म पूछी गई है इसमें वो कह रहा है कि कोई भी ऐसा ट्रेड जिसको बहुत ज़्यादा अलील्स कंट्रोल कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के केस की अगर बात करें तो एक नॉर्मल केस में आपने पढ़ा कि ये 2 अलील्स किसी भी एक जीन को कंट्रोल करती हैं। तो अगर ब्लड सिस्टम की बात करें तो ब्लड सिस्टम के अंदर एक ये अलील है, एक ये अलील है और थर्ड ये अलील है,
ठीक है, यहाँ पे 2 अलील्स नहीं है, तो ये 3 डिफरेंट अलील्स हैं। तो 2 से ज़्यादा अगर अलील्स कोई भी एक जीन को या ट्रेड को कंट्रोल कर रही होंगी तो उसे आप कहते हो कि ये मल्टीपल अलील्स हैं। ठीक हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा गया है कि मैनी डिफरेंट अलील्स कंट्रीब्यूटिंग इन द फिनोटाइप। ठीक है, किसी भी फिनोटाइप के अंदर ये 2 अलील्स नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमने ब्लड सिस्टम की एग्जांपल ली और ब्लड सिस्टम के लिए 3 अलील्स इसको कंट्रोल कर रही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 will be multiple alleles and multiple allele is given in option B. Okay, question number 8. Study of the transformation of biological information from generation to generation. ओके कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो रही है या जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है उसे आप जेनेटिक्स कहते हो। ठीक है, सो जीन्स की स्टडी को या इंफॉर्मेशन के ट्रांसफ़र होने को आप जेनेटिक्स कहते हैं। एनाटॉमी आप इंटरनल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हो। फिजियोलॉजी आप फंक्शंस को स्टडी करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन भी इससे इरेलीवेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन बी, जिसमें आप जीन्स को स्टडी करोगे, बिकॉज जीन्स ही वो पोर्शंस हैं जो कि पेरेंट्स से चाइल्ड में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9. If the alleles of the gene in a heterozygote are completely expressed, then the pattern of dominance is called. ओके, ये सारी टर्म्स आपने डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल्स मैंने आपको याद करवाई थी जब हम लेक्चर इनका पढ़ रहे थे और इसके अलावा जब आपका टेस्ट हुआ था। तो ये सारी टर्म्स जो आपको ऑप्शंस में गिवन है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस मैंने आपको इनकी कराई थी, तो आई होप कि याद भी होंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये पूछा गया है कि किसी भी हेट्रोजाइगोट कंडीशन में, हेट्रोजाइगोट जिस तरह से ये लिखा हुआ है, तो हेट्रोजाइगोट कंडीशन में अगर दोनों अलील्स खुद को एक्सप्रेस करवा देती हैं तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हो। ये जो आपने प्रोसीजर पढ़ा था इसमें एक अलील खुद को एक्सप्रेस करवा रही है और वो अलील कौन सी है, डोमिनेंट, और वो रिसेसिव के ट्रेड्स को हाइड करवा रही थी। लेकिन अगर ये दोनों ही अलील्स अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस करवा देंगी तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो। ओके, इस प्रोसेस को आपने एक टर्म यूज की थी कोडोमिनेंस की। ओके, कोडोमिनेंस क्यों बोला था, बिकॉज दोनों ही अलील्स ने, दोनों कौन सी, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, दोनों ने ही अपने ट्रेड्स को अपीयर करवा दिया था। ओके, कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी। फॉर एग्जाम्पल एक फिश है, ये ब्लैक कलर की फिश है एंड सेकेंड फिश ब्लू कलर की है। ओके, सो जब ये दोनों फिशेस मैट करती हैं, बिकॉज इसके अंदर इसका कलर जो अलील कंट्रोल कर रही है वो ऑब्वियसली फिर ब्लैक कलर कंट्रोल कर रही है और इसमें जो कंट्रोल कर रही है वो ब्लू कंट्रोल कर रही है। इन दोनों की अगर मैटिंग करवा दी जाए तो मैटिंग करवाने के बाद अगर ये कोडोमिनेंस का प्रोसीजर शो करेंगी तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फिश ये प्रोड्यूस करेंगी दोनों मैटिंग के बाद, वो फिश कुछ इस तरह की होगी कि उसमें कुछ पैचेस जो हैं वो ब्लू के होंगे और कुछ पैचेस जो हैं वो ब्लैक के होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों कलर्स जो हैं वो मिक्स नहीं हुए, दोनों ने ही अपने कलर जो हैं वो शो कर दिए हैं और दोनों बड़े डिफाइंड तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं। उनके अंदर मिक्सिंग या फिर कोई भी इसके अंदर रिजॉल्व नहीं हुए एक दूसरे के अंदर। इसकी डेली लाइफ से अगर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस की लें तो जिस तरह से हम कहते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप है, जो ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर बेसिकली जो अलील्स होती हैं वो दोनों अलील्स आई ए एंड आई बी हैं। ओके, ये दोनों अलील्स खुद को एक्सप्रेस करवा देती हैं और इसलिए आप कहते हो कि ये ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ए ने भी खुद को एक्सप्रेस करवा दिया, बी ने भी, तो ए बी ब्लड ग्रुप है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों एक्सप्रेस आपने बोला था करवा देंगी अलील्स और कोई भी एक अलील दूसरे को हाइड नहीं करवाएगी, उसे आप कहते हो कि ये कोडोमिनेंस है। एंड कोडोमिनेंस इज गिवन इन ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 10,
Gregor Mendel worked on a garden pea, scientifically known as. So garden pea जो आप घरों में यूज करते हो पीस, उनका साइंटिफिक नेम आपने बताना है और पी का साइंटिफिक नेम इज पाइसम सैटिवम विच इज गिवन इन ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. Okay, question number 11. ABO blood type is an example of. Okay, ABO blood type जो है इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस या डोमिनेंस या रिसेसिव, ये वाले ट्रेड्स जो हमने यहाँ पे पढ़े वो शो नहीं होते. जितनी भी एलील्स डिफरेंट टाइप्स की होंगी, अगर यहाँ पे ए बी है तो ए बी एक्सप्रेस करवा देते हैं. तो यहाँ पे जो को डोमिनेंस जो आपने पहले भी एक स्टेटमेंट पढ़ी, तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी फिर आपका करेक्ट ऑप्शन कोडोमिनेंस ही होगा. कोडोमिनेंस ऑप्शन बी में गिवन है. कोडोमिनेंस क्यों आपने चूज किया? बिकॉज ब्लड ग्रुप के अंदर जितनी भी एलील्स हैं वो खुद को अपीयर करवा देती हैं. सो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कार्ड. इससे पहले हमने पढ़ा कि जितनी भी जीन्स हैं जब वो अपीयर करवाती हैं तो उसकी अपीयरेंस को आप फिनोटाइप कहते हो. इससे पहले वाली आप लोगों ने क्वेश्चंस में देखा. तो अपीयरेंस को आप फिनोटाइप कहते हो और जो उसका जेनेटिक मेकअप है कि वो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस किस कंडीशन में है वो उसकी जीनोटाइप होती है. एंड जीनोटाइप इज गिवन इन ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. Okay, question number 13. The alternative forms of gene is called. Alternative forms या किसी भी जीन के जो पार्टनर्स हैं या जो पार्ट्स हैं उसे आप एलील्स कहते हो. ये आपको पहले बता चुकी हूँ, लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल से हमने बात की थी. तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. विच वन इज वाइल्ड टाइप? वाइल्ड टाइप आपको ये टर्म अब अच्छे से पता है. कोई भी जो नेचुरली अक्रिंग टाइप होती है या ट्रेट होता है उसे आप वाइल्ड टाइप कहते हो. यहाँ पे जितने भी ट्रेट्स आपको गिवन है जिसके साथ पॉजिटिव का साइन होता है वो पॉजिटिव का साइन आप वाइल्ड टाइप के लिए यूज करते हो. और विदाउट एनी साइन जो भी सिंबल्स होते हैं वो आप किसी भी म्यूटेटेड टर्म के लिए यूज करते हो. इट मीन्स कि वो चेंज हुई होती है. सो वाइल्ड टाइप यहाँ पे फिर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 14 में. Okay, question number 15. The cross with same characters but the reversal of the sexes of individuals. Okay, so यहाँ पे characters तो सेम ही है लेकिन दो different sexes को आपने स्टडी करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ह्यूमंस के एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने ये क्रॉस करवाना है और क्रॉस करवाने के लिए जो मेल मेंबर्स हैं उन मेल मेंबर्स के लिए आपने चूज किया वो वाइट कलर के हैं. ओके, ब्लैक कलर ले लेते हैं. वाइट थोड़ा अनयूजुअल हो जाएगा. ओके, सो जो मेल मेंबर्स हैं वो ब्लैक कलर की आईज हैं उनकी और जो फीमेल हैं वो ब्राउन कलर की आईज हैं. ओके, अब इन दोनों का क्रॉस करवाते हुए आप लोगों ने ट्रेट एक ही चूज किया है और वो ट्रेट क्या है? आईज का कलर. ओके, ट्रेट आपने एक ही चूज किया लेकिन मैटिंग करवाने के लिए या क्रॉस करवाने के लिए आपने दो डिफरेंट सेक्सेस को चूज किया है. आपने फीमेल का फीमेल से क्रॉसिंग करवाया या मेल का मेल से क्रॉसिंग करवाया. आपने दो डिफरेंट सेक्सेस का करवाया है. सो इस तरह के क्रॉस को जिसमें दो डिफरेंट सेक्सेस हों लेकिन ट्रेट सेम ही हो उसे आप रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हो. एंड रेसिप्रोकल क्रॉस इज गिवन इन ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. Okay, question number 16. The cross involving the two pairs of genes and two traits. Okay, यहाँ पे हमने एक ही ट्रेट ऑब्जर्व किया है. तो एक ही ट्रेट जब आप क्रॉस करवा रहे होते हैं तो वो मोनोहाइब्रिड होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप आई कलर के साथ साथ आप उनके स्किन कलर को भी ऐड कर दोगे तो
कलर्स, एक आई का कलर और सेकंड स्किन कलर। इट मीन्स कि आप मेल एंड फीमेल के अंदर या यहाँ पे आपकी सेक्सेस मैटर नहीं करती, यहाँ पे जस्ट आपकी ये चीज़ मैटर करती है कि आपने 2 क्रॉसेस करवाने हैं। वो किस तरह से? फॉर एग्जांपल स्किन कलर एंड आई कलर। ठीक है, ये आपके फर्स्ट मेंबर का और सेकंड मेंबर का जो भी आपका स्किन कलर है प्लस आई का कलर है। ओके, सो यहाँ पे आपकी सेक्सेस मैटर नहीं कर रही। रेसिप्रोकल में आपने 2 डिफरेंट सेक्सेस का एक ही ट्रेट लिया था, उसमें से ब्लैक कलर का ब्राउन कलर से आपने क्रॉस करवाया। ओके, अब यहाँ पे क्रॉस तो आपने एक ही करवाना है, लेकिन सेक्सेस भी मैटर नहीं कर रही हैं। जस्ट मैटर जो चीज़ कर रही है, आपके 2 डिफरेंट ट्रेड्स हैं और जब 2 डिफरेंट ट्रेड्स को आप क्रॉस करवाते हो तो इससे आप कहते हो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और जब एक ही ट्रेड की वेरिएशन आ रही होती है तो उसे आप कहते हो कि ये मोनो हाइब्रिड है। बिकॉज यहाँ पे 2 ट्रेड्स आपके स्टेटमेंट के अंदर पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 16 इज डाई हाइब्रिड विच इज गिवन इन ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। Okay, question number 17. Mendel's second law is known as, फर्स्ट लॉ को आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं एंड सेकंड लॉ को आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अभी उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, सो यहाँ तक ही इसे मार्क कर लेते हैं। 17 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, आई होप कि आपको ये सारे एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड मेक श्योर किया करें कि हर वीडियो को देखने के बाद आप अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क किया करें, और वो अटेंडेंस आप अपना नेम लिखोगे और क्लास का नेम लिखोगे। ओके जी, गुड लक।